Now the discussion on motion of thanks will start. I will request the Honorable Mr. Javed Hassan Nawaz. Javed Hussain Bey, they will initiate the discussion. मैं इस हाउस को हिंदू और मुसलमान का हाउस नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि हम एक कौम हैं। एक कौम हैं हम। The government of India must concentrate on the share that belongs to them, law and order, and let we concentrate on our share to give good governance to the people of Jammu and Kashmir. Honorable Speaker sir, बड़ी अहम मामला थे और गौरतलब मामला थे और सबसे बड़ा मसला ये है कि लोगों के मैंडेट के बाद ये मैंडेट सबको तस्लीम करना चाहिए। हम चाहते हैं और यहाँ से पहला संगमील क्या होगा, पहला कदम क्या होगा। एक दानिश्वर ने कहा है, बहुत बड़े दानिश्वर, उन्होंने कहा है कि सही सिमत में पहला कदम और फिर सही सिमत में दूसरा कदम और फिर सही सिमत में तीसरा कदम। आपके पास कोई रास्ता नहीं होता कि आप एक जरा भी भटक सके। उमर साहब कहते हैं हैप्पीनेस is not in the absence of difficulties. Happiness is how you deal with them. हम जानते हैं कि कुछ अपने और कुछ पराए, आपकी जीत उनको तस्लीम नहीं होती, अपनों को भी और पराए को। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर आप हक पर हैं, सिंसियरिटी पर हैं, तो अल्लाह की मदद आपके साथ होगी और हम आपके सिपाही आखिरी सांस तक आपके साथ खड़े हैं। Playing with the words, using those words which could fancy you only for the time being. But you cannot, as has been said by one of the philosophers and a wise man, that you can befool all the people for some of the time, some of the people for all the time, but you cannot befool all the people for all the time. So you have tried to befool the nation on this ground that this special status has breeded violence, on this ground that this has been a stumbling block in the development of this state. But data proved otherwise. Your own data proved it that we were far better. We were better in the sector of health. We were better in the sector of education. We were better on per capita basis than any other part of this great country. आवाम के साथ वादामंद है कि आपकी आवाज़ बनेंगे और एक ऐसे ऐवान में आवाज़ बनेगी जिसे जमहूरियत का मंदिर कहा गया है, जिसके बारे में मुक़द्दस लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है, जहाँ इज़्ज़त और सम्मान की बात होती है। 3 दिन से देखते आए हैं इज़्ज़त और सम्मान कहाँ, बदतमीज़ी की कोई हद होती है, एक इंतहा हो गई। मैं आपसे गुजारिश करूँगा अपनी जमात की तरफ से, let you send just 2 words to Parliament and Prime Minister on behalf of Congress कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन हमें एक मौका दिया था कि हम जमहूरियत का हिस्सेदार बने, मुल्क में जमहूरियत के माहौल में अपने लोगों के अमन और तरक्की की बात कर सके। जो यहाँ का निज़ाम है, जो आईन ने दिया है, जिसके लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क ने, उसका लिहाज करें और हमें मौका दें सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के मंशा के बाद कि हम भी इज्जत से लोगों के मसाइल की बात करें, उनके हक की तलाश करें और जो ये जमहूरी मुल्क एक बड़ा मुल्क है, इसमें हम भी
ये महसूस करें कि हम इसके शरीके कार ही नहीं, एक बावेकार हिस्सेदार है। ये कोई गुनाह की बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बेशक अपना फैसला किया है, लेकिन हमारे लिए रास्ते बंद नहीं किए, जद्दोजहद के रास्ते बंद नहीं किए। हम पाकिस्तान नहीं मांगते, इस देश से अलहदगी नहीं मांगते, कोई अलग मुल्क नहीं मांगते। हम वही मांगते हैं जिसका वादा पार्लियामेंट ने किया है, जिसका वादा उस वक्त पता नहीं क्या कानूनी अड़चन उस वक्त रही, हम छोटे थे, पता नहीं कोई गलती होती है, कोई धारा रह गई तो सुप्रीम कोर्ट को मौका मिल गया उसको कलअदम करने का। मगर हम रोज मांगते रहेंगे, मगर मेहरबानी करके स्पीकर साहब इस हाउस को अगर चलाना है तो हर एक को मौका देना चाहिए। ये हुलड़बाजी, टेबल पे चढ़ना, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी आवाज दबाएंगे। जहां तक गवर्नर एड्रेस का सवाल है, ये एड्रेस, इस एड्रेस में कई बातें हुई, बेशक हुई, तरक्की हुई, हम नहीं कहते, लैट्रिन भी बन गए, सड़कें भी बन गई। हम उसका, मैं उन अशखास में नहीं हूँ जो देखे आंखों से तरक्की देखे फिर भी इनका वो सियासत है। मेरे वालिद साहब ने भी ऐसी कभी सियासत नहीं की। तरक्की हुई है बेशक, लेकिन स्टेटहुड का वादा है, क्या उसके लिए अभी भी रात नाक रगड़नी है दिल्ली दरबार में? जब हम नाक रगड़ते रहेंगे फिर देंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कितनी बार कहे, अब किस बात का उनको इंतजार है स्पीकर साहब? और मैं याद दिलाना चाहूंगा उन ऑनरेबल मेंबरान को जिन्होंने ऐतराज किया इस सवाल को, इस आर्गुमेंट को लेकर, जब ऑर्डिनेंस पास किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विज़ाविज़ सम सर्टेन इश्यूज ऑफ दिल्ली गवर्नेंस, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, उसको चैलेंज किया दिल्ली सरकार ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने फैसला सुनाया जो मंजूर नहीं था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उनको अलग लेजिस्लेशन लाना पड़ा पार्लियामेंट के अंदर। और इसी वजह से एक सिटीजन हर हाल में उसने कभी ये हक, उसको इस हक से दस्तबरदार नहीं किया जा सकता कि वो अपनी राय रखे। राय बेशक औरों को मंजूर हो या ना हो, whether he is in minority or majority, even a single citizen has a right, legitimate right, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ने गारंटी की है कि वो अपनी बात करे और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में भी अपनी राय रखे। The moment of this house, the election of this house, immediately after 5 August 2019 means after 5 years, there is a lot of importance. ये मेरी गुजारिश है, without any politics, कि please reconsider, reinforce what comes of this house. We will be writing history. We might go or not go. And this is for everyone. जो हमारा रेजोल्यूशन था उसका जो मेन पार्ट था, और वो अभी फाइल है, वो अभी हिस्ट्री में, इन द हिस्ट्री ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ये रहेगा और बहुत लोग इसको देख भी सकते हैं। और उसमें ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मेंशन था। Whereas the special status given to Jammu and Kashmir in the Constitution of India reflected the unique status and identity of Jammu and Kashmir within the Union of India, and whereas the removal of special status without the concurrence of the Legislative Assembly has caused widespread discontent and impacted the rights and identity of the people of Jammu and Kashmir, and whereas the democratic will of the people of Jammu and Kashmir must be respected and their rights and aspirations safeguarded within the framework of Constitution of India. So a lot of people must be wondering कि यार ये जो आधे लोगों ने एक नया एक सिलसिला यहाँ शुरू किया कि ये इसमें आपने डिसकंटेंट की बात नहीं की, इसमें आपने डिसअप्रूवल की बात की। इट इज़ ऑन रिकॉर्ड। ये हमारे जो दोस्त हैं उनके साथ जो अभी बाकी 5-6 दोस्त हैं उनके लिए भी ये है कि जो लोग कल तक खिला रहे थे कागज, इसमें ये सारा कुछ मेंशन है। सीधा स्टेटहुड पे आऊंगा, जिसका यकीन दिलाया है मशरिक से सूरज निकलता है, उसकी उम्मीद है। लेकिन ये अमावस की रात कितनी लंबी है जम्मू कश्मीर की आवाम जानना चाहेंगे। और उसके अलावा आज मैं देख रहा था कि मुलाजिम यहाँ जो रिक्रूटमेंट हो रही है यूपी के, बिहार के लोगों को, आज कहीं एक्सटेंशन में पढ़ रहा था कि कहाँ पे
उसका बाज़ाब्ता नाम लिखा हुआ था और एड्रेस यूपी का लिखा था। उसकी तकलीफ हो रही है और मैं चाहता हूँ स्टेटहुड के साथ साथ लैंड सिक्योरिटी का होना और जॉब की सिक्योरिटी का होना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं तो उम्मीद करता हूँ जिस तरह से सरकार कह रही है ये अमावस की रात लंबी कितनी है वो जानना चाहेंगे। बेरोजगारी की बात छेड़ रहा था, इसमें एज रिलैक्सेशन को ख्याल में रखा जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे नौजवान मुझे फ़ोन कर रहे हैं सब इंस्पेक्टरी पोस्ट को लेकर, कांस्टेबल की पोस्ट को लेकर, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और एज को बढ़ाना चाहिए। कोई अलग से हम डिमांड नहीं कर रहे क्योंकि हमने देखा है स्कैम हुए हैं इन सालों के अंदर, उन बच्चों को अपना बेहतर दिखाने के लिए मौका नहीं मिला क्योंकि उसमें लूट हुई है, खसूट हुई है। मैं चाहता हूं कि आज हमारी सरकार बनी है, लोगों का मैंडेट आया है, लोगों को उम्मीदें हैं, नौजवानों को उम्मीदें हैं, उस पर काम किया जाना चाहिए। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपनी बात यहाँ पे रख सकें। अच्छा होता कि अगर बीजेपी के जो हमारे साथी हैं यहाँ पे अगर वो होते तो, क्योंकि जो पिछले 3 दिन से जो डिस्कशन चल रहा है वो जो यहाँ पे रेजोल्यूशन पास हुआ उसमें शायद सबसे ज़्यादा जो है बीजेपी को ही डिस्कस करने की ज़रूरत थी। तो मैं गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जिस तरह से बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए हमें कहा कि हाउस में जो पहले मेम्बरान आए हैं जिनकी मेडिंग स्पीच है इन्हें वक्त दिया जाए, इसी तरह से ये बड़े दिल का मुजाहरा करके जो हमने कल जो एक सेपरेट रेजोल्यूशन की मांग की है तो हम चाहते हैं कि उसे टेबल किया जाए। इलेक्शंस हो गए, लोगों ने इत्मीनान दिया अमरुल्लाह साहब को, उनको इन पर एक भरोसा किया कि ये हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, ये हमारे हुकूक के लिए लड़ेंगे। और शुक्र है अल्लाह ताला का कि उमर साहब ने पहले ही से शुरू किया, स्टार्ट ही इस हाउस में किया कि लोगों के हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, लेकिन उमर साहब इतना काफ़ी नहीं है। हमारे से जो हुकूक छीने गए हैं उनको फिर से बहाल करने के लिए हमने लड़ना होगा। हमारा स्टेटहुड हमसे छीना गया और अफसोस है इस बात की, मुतारिक अमीर साहब से इत्फाक करता हूँ इस बात पे, सुप्रीम कोर्ट ने जो इंसाफ किया शायद मैं उसी इंसाफ से मुतफिक नहीं हूँ, उससे इत्फाक नहीं करता। शायद हम उनसे हमें कुछ मिलना चाहिए था वहां से, लेकिन हमारी गुजारिश है शायद एक बार फिर अगर हम सुप्रीम कोर्ट में जाए हो सकता है वो अपना नजरिया बदल दे। हमें जाना चाहिए, हमें हर एक दरवाजे को खटखटाना चाहिए। जब तक हम ऐसा करेंगे तब तक शायद लोगों के जो हमारे साथ जो तवक्कात हैं वाबस्ता, उन तवक्कात को शायद हम पूरा नहीं कर पाएंगे। ऑनरेबल स्पीकर साहब, एक बहुत लंबे अरसे के बाद हाउस में इस तरह बोलने का मौका मिला। वज़ीर आला के तौर पर 2014 फरवरी मार्च के उस वक्त के गवर्नर साहब के खुतबे के बाद और हिज़्ब इख्तिलाफ में रहते 2018 के सेशन में इन 6-6.5 साल के अरसे में इतना कुछ बदला कि कभी कभी यकीन नहीं आता। हमने इतना कुछ खोया है। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि हम कहां पे थे, आज कहां पे हैं, तो यकीन नहीं होता। जब मैं पिछली बार इस हाउस में खड़ा था, हम एक रियासत थे, हमारा अपना झंडा था, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, आईन, इस मुल्क में हमारा एक हमारी अलग हैसियत थी, अलग मुकाम था। वो सारा कुछ हमसे लिया गया। लेकिन जहां पर मुझे
इस बात का अफसोस है और रहेगा कि हमने कितना कुछ खोया है। उसके साथ साथ मुझे इस बात का भी एहसास है कि मेरे अंदर एक जोश, एक जज्बा कि इस कुर्सी पर मेरे लिए जितना भी वक्त अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया, मैं उसका एक दिन भी जाया होने नहीं दूंगा। जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए कुछ हासिल करके रहूंगा और करके बिना रुकूंगा नहीं। ये पहला सेशन इस असेंबली का वक्त के लिहाज से काफी छोटा, लेकिन एजेंडा और अचीवमेंट्स के लिहाज से ऐतिहासिक, हिस्टोरिक। मैं सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर के तमाम वोटरों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में हिस्सा लिया, चाहे हमारे लिए वोट दिए, चाहे किसी और जमात के लिए वोट दिए, लेकिन आए, पोलिंग बूथ के बाहर खड़े हुए, लाइनों में खड़े रहे, अपने कीमती वोटों का इस्तेमाल किया, इस उम्मीद के साथ कि इस हाउस से उनके जज्बातों की तर्जुमानी होगी, उनको इस हाउस से अपनी आवाज सुनाई देगी, हम मेंबरों से उनके मसले और मसाइल का हल होते हुए वो देखना चाहेंगे। मैंने पहले दिन से कहा कि असेंबली जम्मू कश्मीर के आवाम की असेंबली है, यह हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों की हुकूमत है। बेशक हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं, हमें सपोर्ट कांग्रेस का है, कुछ इंडिपेंडेंट एमएलएज हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन यह हुकूमत सिर्फ हमारी नहीं है, यह हुकूमत सिर्फ उन लोगों की नहीं है जो इस असेंबली में मौजूद है, यह हुकूमत उन लोगों की भी है जिन्होंने असेंबली इस इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया या अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया। हमने हर किसी जम्मू कश्मीर के बाशिंदे की नुमाइंदगी करनी है, खिदमत करनी है। हम खिदमतगार हैं, मालिक वो हैं। उन्होंने अपना फैसला सुनाया और उनका फैसला हमारे सिर आंखों पे। हम चाहते थे कि जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से अगले साल का एजेंडा रखा गया, हमारे मैनिफेस्टो के हवाले से, हमारे जो लोगों के साथ किए गए वादे हैं उसके हवाले से, उस पर बात हो। हम चाहते थे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के खुतबे में जो खासकर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स के हवाले से जिन्होंने जिक्र किया, जो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के हवाले से जिक्र किया, मैं चाहता था कि उस तरफ जो हमारे ऑपोजिशन के मेंबरान हैं, मैं उनसे सुनना चाहता था कि चलिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स उनको नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं चाहते हैं वो। स्टेटहुड पे मैं उनसे सुनना चाहता था कि उनकी क्या सोच है, क्या इरादे हैं उनके। लेकिन बहस के बजाय यहां हमें ड्रामा तो देखने को मिला। कोई कुर्सी पे खड़ा, कोई टेबल पे खड़ा, कोई यहां हमारे रिपोर्टर्स के टेबल पे, तो कुछों ने तो सेक्रेटरी साहब के टेबल को भी नहीं छोड़ा।
मैं अपनी जगह मान के चलता हूं कि वोटर इन चीजों को पसंद नहीं करता, और मेरा तजुर्बा रहा है कि हुकूमत के लिए सबसे आसान काम तब होता है जब हाउस में शोर होता है, क्योंकि हम जवाबदेह बनते नहीं हैं। मैं जब मरकज में वाजपेयी साहब की हुकूमत में वजीर था, मैं बेसब्री से उस दिन हाउस में शोर का इंतजार करता था जिस दिन मुझे सवाल के जवाब देने होते थे। हुकूमत के लिए शोर शराबा सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि हमें फिर किसी चीज का जवाब नहीं देना होता। जिन लोगों ने शोर शराबा करके यहां से चले गए, वो तो अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हुए। उनका काम था हमें जवाबदेह बनाना, हमसे कुछ अश्योरेंसेस हासिल करना, लेकिन चलिए नहीं किया। अब हमारे रेजोल्यूशन के हवाले से बात आती है। कहते हैं कि दिस रेजोल्यूशन इज अ कॉम्प्रोमाइज। कहां का कॉम्प्रोमाइज था? पहले दिन तो इसी रेजोल्यूशन को लेके ये सब टेबल थपथपा रहे थे। चलिए, अगर उस वक्त माहौल में और गर्मी में एहसास नहीं हुआ, 10-15 मिनट के बाद तो पढ़ा होगा। मुझे गले लगने आए मेरे चेंबर में, मुझे शुक्रिया और मुबारक किया, तब तक तो पढ़ा होगा। मैं मानता हूं जब यहां हाथ में हिला रहे थे तब शायद पढ़ा नहीं था, लेकिन हाउस एडजर्न होने के बाद जब बाहर आए तब तक तो पढ़ लिया होगा। लेकिन मुझे गले लगे, मुझे मुबारकबाद किया, कहा कि ये हिस्टोरिक है। पता नहीं 10-15 मिनट में हिस्टोरिक कॉम्प्रोमाइज कैसे बना? ऐसा रेजोल्यूशन लाना जो फटाफट मरकज रद्दी की टोकरी में फेंके, ये तो कोई भी बेवकूफ कर सकता है। इसमें कौन सी अकलमंदी है? मैं अभी 2 जुमले कागज पे लिख लूंगा, आपसे पढ़वा लूंगा, 5 मिनट नहीं लगेंगे ना उसको नजरअंदाज करने में। लेकिन एक ऐसा रेजोल्यूशन इस हाउस से पास कराना जिससे लोगों के जज्बातों की तर्जुमानी हो पाए, जिससे कि दुनिया को यह पता चले कि 5 अगस्त 2019 के फैसले में हमारी राय नहीं ली गई, हमारी मंजूरी इसमें शामिल नहीं थी, और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को अपना खसूसी दर्जा वापस मिले, और वो रेजोल्यूशन फौरी तौर मरकज से रिजेक्ट हो ना पाए। मैं तो कहता हूं इससे ज्यादा अकलमंदी का सबूत आपको क्या चाहिए? अगर हमने ऐसा रेजोल्यूशन लाया होता जो फटाफट रिजेक्ट होता, जिन लोगों के इशारों पे अब ये शोर कर रहे हैं वो कहते देखो इस हाउस का कोई मतलब ही नहीं है, इस हाउस की तौहीन हुई और ये लोग खामोश रहे। जम्मू कश्मीर असेंबली इज पावरलेस। बेहतर है ये लोग घर जाके बैठे, इनका कोई मतलब ही नहीं। लेकिन कुछ तो इस रेजोल्यूशन में है कि आज भी तकरीरों में ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बाकी सीनियर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस रेजोल्यूशन के हवाले से बात करके हमें निशाना बना रहे हैं। अगर ये कॉम्प्रोमाइज होता, अगर ये कमजोर होता, अगर ये उसमें कुछ होता नहीं, तो इस रेजोल्यूशन का कोई जिक्र ही नहीं होता, खामोश रहते, इसके हवाले से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। उनका जिक्र करना ही इस बात का सबूत है कि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली ने
जो करारदाद, जो रेजोल्यूशन यहां से पास किया है वो वाकई एक हिस्टोरिक रेजोल्यूशन है। इससे दरवाजे खुल जाते हैं, दरवाजे बंद नहीं होते। हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम जम्मू कश्मीर में हालात ठीक रखें, ताकि जो हमने डेवलपमेंट को लेके, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को लेके यहां एक तरक्की का नया दौर शुरू करने का जो हमने लोगों के साथ वादा किया है उसको हम पूरा कर सके। लेकिन और ये मेरे एक साथी ने, आज मैं सुबह उनकी जब तकरीर सुन रहा था तो ये बात उन्होंने भी किया एक अलग अंदाज में। हालात साजगार रखने के दो तरीके हैं। या तो आप लोगों को डरा धमका के, पकड़ पकड़, गिरफ्तारियां, तंग करके, सता के कुछ हद तक आप हालात थोड़े ठीक रख सकते हो, लेकिन वो सिर्फ एक अनसेटल्ड काम, एक अननेचुरल काम जो आज है शायद कल ना हो। दूसरी तरफ से आप हालात ठीक रख सकते हो लोगों के ताउन के साथ, लोगों की कोऑपरेशन के साथ। इसमें लोग जो है वो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं पार्टनर्स इन पीस, अमन को कायम रखने में हमारे साथी बन जाते हैं। मैं जम्मू कश्मीर में वो दौर देखना चाहता हूं और इस हवाले से कई सारे यहां ऑनरेबल मेंबरों ने अपनी तकरीरों में जिक्र किया। बदकिस्मती से आज वो इख्तियारात हमारे पास है नहीं, लेकिन मैंने तब भी जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरों के साथ इन मामलों पे बात की है। जिस तरह हाईवे के हवाले से आप लोगों ने बात की, आम लोगों को हाईवे पे चलना कितना मुश्किल लगता है जब फौज की गाड़ियां या सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां चलती हैं। मैंने उनसे कहा है कि कोई हमें ऐसा तौर तरीका देखना होगा जिससे कि उनकी भी हिफाजत बनी रहे, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की, लेकिन लोगों की भी परेशानी कम। हमें इज्जत से रहने का हक है स्पीकर साहब। ये रियासत की मांग हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आखिरकार हमारी शनाख्त, पहचान, हमारा वजूद, हमारा वकार, कहीं ना कहीं हमें लगा कि इन चीजों को जख्म पहुंचा और इन पे मरहम लगाने के लिए रियासत का दर्जा हासिल करना एक शुरुआत है। लेकिन इसके साथ साथ बाकी रियासतों की तरह हमारी जमीन पे हमारा अपना हक होना चाहिए, हमारे रोजगार पे हमारा अपना हक होना चाहिए, हमारी रिसोर्सेज पे हमारा अपना हक होना चाहिए। हमें बाहर के इन्वेस्टर्स से कोई गिला नहीं है, शौक से आइए, करिए इन्वेस्ट, लेकिन जो चीजें यहां के लोगों की मेहनत के नतीजा है, उनकी टैक्स का नतीजा है, जो हमने एसेट्स बनाए हैं, उनको हम बेचने के लिए तैयार नहीं है स्पीकर साहब। वो हम दूसरों के हवाले नहीं करेंगे। यहां कुछ लोगों को गलतफहमी है कि हम गुलमर्ग या पहलगाम बेचने वाले हैं। वो इस गलतफहमी से बाहर आए। हम अपने क्राउन जूल्स, अपने एसेट्स को बेचने के लिए तैयार नहीं है। आप बाहर से आके यहां इन्वेस्ट करना चाहें, नया बनाना चाहें, शौक से करिए, लेकिन अगर आपको यह लगता है कि हमारी बनाई हुई चीजें आप सस्ती कीमत पे खरीद के खुद अमीर हो जाएं,
और हमारे लोग जो है वो बेरोजगार बने, वो गरीब रहें, उस बात की इजाजत जो है हम कभी नहीं देंगे स्पीकर साहब, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। इस शेर के साथ मैं आपसे इजाजत दूंगा। जिसको तूफान से उलझने की हो आदत पहुंचे, जिसको तूफान से उलझने की आदत हो मौसिन, ऐसी कश्ती को समुंदर भी दुआ देता है। इन अल्फाजों के साथ जनाब स्पीकर साहब, मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का उनके खुतबे के लिए शुक्रिया करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हाउस से उसको जो है पास करने की जो है वोट मांगे। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।